हेलो जी गाइस, चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, ये उसका कंटिन्यूटी व्लॉग है। पिट्टू जी आ चुके हैं यहाँ पे, शाम के 5:30 हो चुके हैं यहाँ पे। वो आ गए थे अपना एग्ज़ाम दे के और यहाँ पे वो शोना बेबी को खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। शोना बेबी अपने पापा को देख के बहुत खुश हो रहा है। मैं ना ये दोनों के ऐसे मोमेंट्स कैप्चर बहुत जल्दी करती हूँ, लेकिन जब मैं शोना बेबी के साथ खेलती हूँ ना तो शोना बेबी के पापा बिल्कुल भी ऐसे मोमेंट्स मेरे कैच नहीं करते। मेरी बहुत कम वीडियो और फ़ोटो रहती है शोना बेबी के साथ। मैं इनको बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा मोमेंट्स रहता है तो मतलब कैप्चर कर लिया करो कैमरे में, तो बोलते हैं मुझे याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी। जब तुम बोलती हो तो मुझे याद आता है, तो मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ना चाय मंगा लिए थे भैया से, और बिट्टू जी यहाँ पे बिस्किट वगैरह उनके बैग में रखे होते तो वही हमने चाय बिस्किट खाया। उसके बाद मैं यहाँ पे शोना बेबी को रेडी कर दी हूँ। हम लोग निकलने वाले हैं संगम के लिए, मतलब शाम की आरती देखने के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आरती शायद 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और ऑलरेडी 5:30 पौने 6 हो चुके हैं। तो हम लोग फटाफट रेडी होते हैं और यहाँ पे शोना बेबी को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैं इस ट्रिप में कुर्ती ही सारी लाई हूँ। वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो इसलिए मैं सारी कुर्ती लेके आई हूँ। कोई भी और जीन्स वगैरह मेरे पहले के थे तो वो मुझे फ़िलहाल आते नहीं हैं, अंदर रखे हुए हैं और उसको निकाल के मुझे ट्राई करना है कि अब आते हैं कि नहीं। बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मैं वेट लॉस में हूँ ऑलरेडी, तो शायद आ जाएँ अब। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हम निकल गए हैं संगम के लिए। तो ये एयरपोर्ट रोड आपको लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, बहुत लोगों ने वीडियो बहुत पसंद करी, ये एरिया सबको बहुत पसंद आया है। और ये आ गया है चौराहा है, जस्ट ये एयरपोर्ट के बाद पहला चौराहा पड़ता है जिसको ना ईरावत चौराहा बोला जाता है। यहाँ पे हाथी की मूर्ति बनी हुई है। ये चौराहा बहुत प्यारा है और आगे जाके ना मतलब पूरे प्रयागराज में नटराज की, नंदी की, ऋषि मुनियों जैसी ना ऐसी मतलब स्टैच्यू बनाए गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। ये देखिए ये ऋषि मुनि का स्टैच्यू बना हुआ है। और यही प्रयागराज के खूबसूरत रास्ते देखते देखते हम पहुंच गए हैं संगम। अभी सिर्फ हम संगम से 3 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 3 किलोमीटर ही बचा हुआ है और अब यहाँ पे हम संगम पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे राम घाट पहुँचे हैं, मतलब ये राम घाट जो आगे हम यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है नदी आगे, तो ये गंगा नदी है तो वो सिर्फ 300 मीटर है और उसको राम घाट बोला जाता है। एक राम घाट है हमारे चित्रकूट में जहाँ हम रहते हैं और एक राम घाट ये है, यहाँ पे शाम की आरती होती है। और ये आप देख रहे हैं शोना बेबी अपने पापा के साथ बेबी कैरियर में बैठा हुआ है, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। सुना आप लोगों ने आरती मतलब चालू हो चुकी थी और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। हम बहुत सही टाइमिंग पे पहुंचे थे, थोड़ा सा लेट हो गया था बट ठीक है, हमने थोड़ी बहुत आरती लास्ट की हमने अटेंड कर ली थी। ये टेबल आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आरती करके उन्हें रखी हुई है, प्रसाद वगैरह सब उसमें रखे हुए हैं। एक्चुअल में आरती ऐसे नहीं होती है यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत जगह की आरती देखी होगी, चित्रकूट की मतलब हरिद्वार की, बनारस की, है ना, पिलर्स बने होते हैं, प्रॉपर वैसी आरती होती है। लेकिन यहाँ पे इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि ना नदी का बहाव मतलब पानी बहुत ज़्यादा है। एक दिन पहले बहुत यहाँ पे मतलब पानी का बहाव, कहीं और बारिश हुई होगी तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था तो नदी बहुत ऊपर आ गई थी। तो ये बिल्कुल ना दुकानें जहाँ लगती है ना वहाँ तक पानी आ गया था। तो ये सिर्फ यहाँ पे रोड के पास खड़े होके मतलब आरती कर रहे हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से ऐसी आरती हो रही है यहाँ पे, वरना पिलर में खड़े होके ही पंडित जी लोग अच्छे से करते हैं। और मैं यहाँ पे नदी के बीच में जा रही हूँ गंगा जी भरने के लिए। यहाँ से हमने केन परचेज़ किया था। अगर आप लोग कोई भी जाते हैं तो प्लीज़ घर से ही कुछ केन वेन लेके जाइए या बॉटल लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो केन बिकते हैं ना ये लोग डबल रेट में बेचते हैं। मतलब बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते इनके साथ, बिल्कुल भी कम नहीं करते। बोलते आप लोग को लेना हो तो लो, नहीं तो आगे वाली शॉप से ले लो, बिल्कुल भी रेट कम नहीं करते हैं। तो बस हमने मतलब जो रेट हमको मिला वो हमने ले लिया, क्योंकि हम और कुछ लेके आए नहीं थे, याद भी नहीं था कि लेना है। तो बस हमने यहाँ पे 3 लीटर वाला लिया था और ये हमें रेट तो मुझे याद नहीं, कम से कम 50-60 रुपये का दिया होगा और नॉर्मली ये 30 रुपये का मिलता है, तो इनने डबल रेट में हमको दिया था। तो बस यहाँ पे मैं गंगा जी भर रही हूँ और लोग यहाँ पे आरती वगैरह करते हैं ना तो फल फूल चढ़ाते हैं तो सब कुछ इसी में बहा देते हैं। तो बहुत गंदा गंदा सामने दिख रहा था तो मैं बस मतलब हाथ से साइड कर करके यहाँ पे भर लिया है मैंने। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे नहा रहे थे, मतलब रात में भी यहाँ पे नहा रहे थे, बट हम अभी नहीं नहाएंगे, हम दूसरे दिन सुबह आएंगे और संगम में जाके नहाएंगे।
और यहाँ पे सोना बेबी को देखो कितने प्यार से अपने पापा के ऊपर बैठा हुआ है और देख रहा है सब जगह नदी वगैरह। और यहाँ पे बहुत ठंडक थी ना, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मैंने इसमें ना गंगा जल भर लिया है और अब हम यहाँ से निकलने ही वाले थे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक भैया अपने गणपति जी लाए हैं विसर्जित करने के लिए, तो हम वो देखने के लिए यहाँ पे रुक गए थे। भगवान तुमको दर्शन देने आए हैं। हम लोगों ने गणेश विसर्जन देखा और उसके बाद हम निकल गए हैं यहाँ से, गाड़ी में बैठे हुए हैं। देखिए मैं और सोना बेबी एक से मतलब चंदन लगाए हुए हैं और बिट्टू जी यहाँ पे ना हमको जहाँ जाना है खाना खाने के लिए वहाँ का मैप लगा रहे हैं मोबाइल में। यहाँ पे हमको निकले हुए कम से कम 1 घंटे हो गया और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। बीच में हमको जीएसटी भवन भी दिखा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और फाइनली ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए हैं एल चिको। हाँ जी, हम एल चिको आए हैं। ये प्रयागराज का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। ग्राउंड फ्लोर में इनकी बहुत बड़ी बेकरी है। अंदर घुसते साथ इतनी प्यारी खुशबू कॉफ़ी की आती है। और फर्स्ट फ्लोर में इनका रेस्टोरेंट है और सेकंड फ्लोर में भी टेरेस वाला रेस्टोरेंट है, तो ऑब्वियसली हम टेरेस वाले रेस्टोरेंट में गए थे। और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा उन्हें डेकोरेट किया है, एकदम ग्रीनरी, एकदम एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी। आजकल बहुत चला है ना यूट्यूब में एस्थेटिक, तो मैंने भी बोल दिया एस्थेटिक। बहुत प्यारा लग रहा था देख के और मेरा मन था यहाँ पे बैठने का, लेकिन सोना बेबी के साथ 2 कुर्सियों में नहीं हो पाता, उसको कहीं पर बैठाना पड़ता, तो हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। यहाँ पर ना सोफ़े की सेटिंग थी ना, तो उनने बोला कि सजेस्ट किया कि आपके साथ छोटा बच्चा है तो आप यहाँ पे सोफ़े में कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। और आप लोग को ये वीडियो में दिख रहा होगा ना, ये शावर जैसे कि ठंडा ठंडा शावर वो लोग हर 10-15 मिनट में चलाते हैं अपने रेस्टोरेंट में। जैसे थोड़ा सा गर्मी का माहौल होता है ना, तो लोग ठंडा महसूस करें। यहाँ पे बिट्टू जी को देखो मज़े ले रहे हैं और सोना बेबी भी बहुत खुश हो रहा था देख के। और ये रेस्टोरेंट के बारे में ना बिट्टू जी के ही ऑफिस में एक कलीग हैं, वो इलाहाबाद में ही रहते हैं, मतलब प्रॉपर उनका घर वहीं पे है, तो उनने ही सजेस्ट किया था। और मैं भी सजेस्ट करती हूँ, अगर कोई आप लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं यहाँ पे, तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए। बहुत अच्छा, खाना भी बहुत टेस्टी है। उसके बाद हमने खाना पीना खाया और नीचे आ गए यहाँ पे इनकी बेकरी में। हमने यहाँ से बेकरी से 1-2 सामान लिए हैं जो कि हम अपने होटल जाके खाएंगे। और उसके बाद हम निकल गए हैं अपने होटल के लिए यहाँ पे। और हम लोग अपने रूम में पहुंच के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर से नीचे आ गए हैं ये स्विमिंग पूल के पास बैठने के लिए। हाँ जी, सिर्फ बैठे ही हैं, हमने स्विमिंग नहीं करी है क्योंकि ऑलरेडी 10:30-11 बज चुके थे हमको यहाँ आने में, तो मतलब 11 यहाँ पे बज चुके हैं चेंज वेंज करने के बाद। तो मस्त हम लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठे। और सोना बेबी भी बहुत प्यार से देख रहा है स्विमिंग पूल को। उसको पता तो नहीं चल रहा क्या है, लेकिन वो देख रहा था, बस उसको अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें करें बहुत देर तक, बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम पानी की भी आवाज़ आ रही थी और एकदम शांत माहौल था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पानी में यहाँ पे पैर डाल के बैठे में, ठंडा ठंडा एकदम स्विमिंग पूल का पानी था। सोचा था स्विमिंग करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। चलो छोड़ो, कभी और कहीं और जाएंगे तो फिर ट्राई करेंगे। और अकेले में मज़ा भी नहीं आती, और हम दोनों स्विमिंग करते तो सोना बेबी को कौन पकड़ता ना, इसलिए। और यहाँ पे सोना बेबी के पापा ना उसको इसमें स्विमिंग पूल में खिला रहे हैं। मैंने बोला ऐसे करो, देखते हैं डरता है कि नहीं। तो ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं डरा। कोई और बच्चा होता ना तो शायद रो देता, शायद, लेकिन सोना बेबी बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि हंस रहा था। उसको मज़ा आ रही थी मतलब पानी में ऐसे करने में। उसके बाद हम अपने कमरे में आ गए हैं ऊपर, और हम ये लेके आए थे क्रीम रोल लाई थी मैं, चॉकलेट और वैनिला वाला। और एक ये हम लाए थे चॉकलेट मूस, इसको क्या बोलते हैं, हाँ चॉकलेट मूस ही बोलते हैं। बिल्कुल चॉकलेट था। मैं पहले इसको खा चुकी थी, बिट्टू जी को मैं टेस्ट कराने वाली थी। मैंने सोचा कि बिट्टू जी को कराते हैं। और वहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा पेट इतना भरा हुआ था तो हमने यही 2 चीज़ें खरीदी। और फिर हम सोचे कि होटल में जाके ही खाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमने खाना वाना खाया हुआ था, थोड़ा सा मीठा वहाँ पे भी खाया था, तो पेट भरा हुआ था। तो हमने सोचा कि होटल जाके ही खाएंगे। तो ये हमने टेस्ट किया था, मतलब अच्छा था। जैसे आपने चोकोलावा केक खाया होगा ना, जो पिज़्ज़ा के साथ आता है, मतलब एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट था। थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन वैसा ही टेस्ट था। मतलब एकदम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का टेस्ट होता है ना, वैसा। और ये उनने थोड़ा सा गर्म करके दिया था, मतलब होटल आते आते तो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन टेस्ट चेंज नहीं होता, वैसे ही लग रहा था। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। बिट्टू जी ने खाया, उनको भी बहुत पसंद आया। हमने मतलब पूरा नहीं ख़त्म किया, थोड़ा ही खाया, बाकी हमने दूसरे दिन खाया।
और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे उठ चुके हैं, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद गंगा जी नहाने जाएंगे। इसका व्लॉग मैं आप लोग को पूरा शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और आप लोग को प्रयागराज का व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें ना लॉन्ग व्लॉग में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा।